ये है फ्रेश एंड हेल्दी फ्रेंच ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। मुझे सभी लोगों ने कहा कि आपने सूप रेसिपी तो डाल दी है, बट सूप ब्रेड रेसिपी नहीं डाली है। तो आज मैं सूप ब्रेड रेसिपी बनाऊंगी। ये है फ्रेंच ब्रेड। इसको हम बहुत तरीके से खा सकते हैं। सूप के साथ भी ये बहुत टेस्टी होती है। मैंने इसे बहुत ही इजी, हेल्दी और तरीके से बनाया है। इसमें मैंने व्हीट फ्लावर यूज किया है, पूरा रिफाइंड फ्लावर मैदा यूज नहीं किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। आप मैंने इसको जैसे बनाया है वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी ब्रेड बन के आएगी। ये रेगुलर ब्रेड से थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि ये फ्रेंच ब्रेड है, सूप ब्रेड है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा इसको लिटिल बिट हार्ड रहती है ये। तो चलिए आज इसको मेरे तरीके से बनाते हैं। फ्रेंच ब्रेड बनाने के लिए हमने 2.5 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है और हमने जो है 2 कप रिफाइंड फ्लावर मैदा लिया है। लेकिन मैदा हम कम यूज़ करेंगे। हम होल व्हीट फ्लावर इसलिए हमने 2.5 कप लिया क्योंकि ये मोर है, ये हेल्दियर ऑप्शन है, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे, इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। और ये 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल है, ये 1.5 टीस्पून सॉल्ट है और ये 1 टीस्पून हनी है। आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हनी बेटर अल्टरनेटिव है। ये 1 टेबल स्पून ईस्ट है जो बहुत ज़रूरी है ब्रेड के राइस के लिए। और ये जो है 1 टीस्पून सिनेमम पाउडर है। ये 2.5 कप वाटर। अब हमने सबसे पहले 2.5 कप वाटर को वार्म कर लिया है। आपको इसको सिर्फ वार्म करना है जैसे हम एक छोटे बच्चे के नहाने के लिए करते हैं, बेबी बाथ के लिए। इसे हमने हॉट या कोल्ड नहीं करना है, नहीं तो हमारा ईस्ट सही से फर्मेंट नहीं होगा और हमारी ब्रेड में राइस नहीं आएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ वार्म होना चाहिए। इसमें हम ईस्ट डाल देंगे, सॉल्ट भी डाल रहे हैं, फिर हमने इसमें हनी जो लिया हनी हम इसमें ऐड कर देंगे और हनी ऐड करके हम इसे थोड़ा सा जो है अच्छे से एक स्टर कर लेंगे। ये हम इसको स्टर कर रहे हैं और स्टर करके हम इसे 30 मिनट के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे ईस्ट में कितना अच्छा बबल्स आए हैं, कितना अच्छा हमारा ईस्ट जो है फर्मेंट हो गया है। अब हम इसे जो है मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमने फ्लावर डाल के थोड़ा थोड़ा फ्लावर डाल के हम इसे फिर अच्छे से मिक्स करके हम एक डो बनाएंगे। फ्लावर हमको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ हम सारा फ्लावर नहीं डालेंगे और हल्के हल्के हम इसे मिक्स करते रहेंगे। दोनों फ्लावर हम 1 बाय 1 डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल भी हमने डाल दिया और हम सिनेमम पाउडर भी डाल देंगे। उसके बाद हम और फ्लावर डाल के अब हम इसे हाथ से अच्छे से डो बनाएंगे। हल्के हाथ से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत स्टिकी होगा लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके हाथ में स्टिक करना बंद हो जाएगा जब ये अच्छे से नीड हो जाएगा। फ्लावर जितना ज़रूरत है उतना आप ऐड करते रहिए ताकि हमारा एक सॉफ्ट डो बन जाए। देखिए अभी अच्छे से बनने लग गया है। अब ये जो है हो चुका है और हमारे हाथ में अब ये स्टिक नहीं कर रहा है। देखिए कितने अच्छे से है। अब हम इसे थोड़ा राउंड करके बॉल बना लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर कर एक डो का बॉल बना लेंगे। आपको इसी तरीके से अंदर को फोल्ड करना है इसे, ताकि ये अच्छे से राइज कर पाए। इसको अंदर को फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ये ऐसे हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे हैंड से। ये इसके राइस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसको ऐसे ही जो है 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, बंद करके छोड़ देंगे। आप चाहें तो 1 आवर भी रख सकते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका राइस आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और जो है नीट कर लेंगे। थोड़ा सा हम अपने हैंड पे घी या ऑयल लगाकर इसको नीट करेंगे ताकि हमारे हैंड पे ये स्टिक ना करे। अच्छे से इस डो को हम अच्छा सा सॉफ्ट बना लेंगे। इस तरीके से अंदर को इसको पंच करिए और देखिए ये डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे लंबे की तरह लंबा लंबा बेल लेंगे। हाथ पे इसको हम एलोंगेटेड कर लेंगे और फिर हम इसको बोर्ड में अच्छे से फ्लैट बेल लेंगे, रोल करेंगे। हम इसे फ्लैट नहीं करना है, हम इसे रोल करना है, एलोंगेटेड रोल करके। अब हम इसे
2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब इसके हमारे 2 फ्रेंच ब्रेड बन जाएंगी। इस तरीके से इसे रोल करना है हमने। उसके बाद हम इसे साइड से टर्न कर देंगे और हैंड पे लेकर ऐसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर हमें ये इसके राइस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसके फोल्ड्स ऐसे ही रहने चाहिए। देखिए मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आपको फोल्ड करना है। हमारा ये एक फ्रेंच ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। हम इसे बेकिंग ट्रे में रख देंगे और अपना दूसरा फ्रेंच ब्रेड भी रोल कर लेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा फ्रेंच ब्रेड भी रोल हो चुका है और हमने जो है इन दोनों को बेकिंग ट्रे पे एक पार्चमेंट पेपर रखकर उसके ऊपर बटर से ग्रीस करके अब इसे मैंने कवर करके रख दिया है। और हमने अपने अवन को जो है उसको हमने 200 सेल्सियस पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए हमारा ये ब्रेड हो चुके हैं। हम इस पर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और हमारा वहाँ अवन भी जो है प्री हीटेड हो चुका है 20 मिनट्स के लिए। या आफ्टर 20 मिनट्स है। हम इसमें नाइफ से ऐसे कट लगा लेंगे। और अब हम इसे अवन में डाल देते हैं 25 मिनट्स के बेक होने के लिए। देखिए आफ्टर 25 मिनट्स ये बेक हो चुके हैं और ये कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। देखिए इनका लुक कितना अच्छा आ रहा है। हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे ताकि थोड़ा ये ग्लेज हो जाए और इसकी शाइन आ जाती है। कितना अच्छे ये ब्राउन और ग्लेज दिख रहे हैं। जब आप ब्रेड को ऐसे टैप करते हैं और ये जो एक आवाज़ आती है उससे पता चलता है कि ब्रेड जो है बहुत अच्छी बेक हुई है। चलिए ब्रेड को कट करके देख लेते हैं। देखिए ब्रेड का लुक कितना अच्छा आया है। जितना अच्छा ये ब्रेड दिख रही है उतनी ये हेल्दी और टेस्टी भी है क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है। आप इसको बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।